बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो टुडे आज हम क्विकली से देखेंगे मैकैलस-मेंटन काइनेटिक्स। सीक्यू में भी अक्सर आ जाता होता है। बहुत ही ईज़ी बात है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बस थोड़ी टेक्निकल चीज़ें कुछ इसमें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, मैकैलस और मेंटन दो बंदे थे जिन्होंने ये इक्वेशन प्रेजेंट की थी। एक इक्वेशन प्रेजेंट की थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने एक हम इक्वेशन देख लेते हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्वल्स कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसके बाद ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू एंजाइम और प्रोडक्ट। अब जो K1 है, दिस इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, और ये K-1 क्यों है? क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन स्टेट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, उसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि इट कैन गो बैकवर्ड एज वेल, कि वो दोबारा बैकवर्ड जाके दोबारा एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, और वो फॉरवर्ड जाके एंजाइम और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो दिस इज़ K2 रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर चेंज हो रहा है इनटू एंजाइम प्लस एंजाइम एंड प्रोडक्ट में। ये K2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि कैट भी बोलते हैं, एंजाइम टर्न ओवर भी बोलते हैं। एंजाइम टर्न ओवर क्या है कि पर मिनट कितने जो है ना एंजाइम जो है मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नेगेटिव इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन को शो करे। अब मैकैलस-मेंटन इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में हमें डेरिवेशन नहीं करनी, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उससे डेरिवेशन देख सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमने ऐसे याद कर लेनी है। इसको ड्राइव करते वक्त हम लोगों ने कुछ चीज़ें अज्यूम की थी। ठीक है, तो वो एजम्पशन पहले हम देखते हैं, उसके बाद हमें इस इक्वेशन के वेरिएबल्स का कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। अब अज्यूम हमने क्या किया इस इक्वेशन को ड्राइव करते हुए, कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की रिलेटिव कंसंट्रेशन हमने ऐसे सेट करनी है कि एट एनी टाइम सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबस्ट्रेट की अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि जितने भी हमने हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे, उन सारों की एक्टिव साइट जो है ना वो सैचुरेटेड है एंजाइम से, और टोटल सबस्ट्रेट एट एनी टाइम बाउंड बाय द एंजाइम इज़ स्मॉल। टोटल सबस्ट्रेट जो है ना वो स्मॉल है। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा हमने सबस्ट्रेट डाली कि उसका कुछ पोर्शन ही सारे एंजाइम ने उसको कवर कर लिया, बाकी बहुत सारा पोर्शन अभी इसका रहता है। दूसरी होती है स्टेडी स्टेट अजम्पशन। स्टेडी स्टेट अजम्पशन क्या है? ये जो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट अजम्पशन, कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है, जितनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, उतनी ही ज़्यादा जो है ना रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। यानी वो रेट जिसके ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, K1 वाला रिएक्शन वाला, E+S इज इक्वल टू ES। ये जो रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, यानी डिग्रेडेशन टुवर्ड्स ईदर प्रोडक्ट और ईदर सबस्ट्रेट। ठीक है, दोनों में किसी भी जगह पे डिग्रेडेशन उसकी इक्वल है। जितना प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उतना ही वो दोबारा टूट रहा है, और इससे क्या होगा कि एट एनी टाइम इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। एट एनी टाइम जब भी हम देखेंगे, हमें ES की कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा मतलब एक ही मिलेगी। ठीक है, अजम्पशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी। यानी अब हमने ये देखना है कि हमने रिएक्शन, जैसे ही मैंने एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिक्स किया, फ़ौरन से मैंने रिएक्शन की वेलोसिटी नोट करी है, फ़ौरन से रिएक्शन की क्या वेलोसिटी। ठीक है, इस टाइम पे हम जो है ना मतलब जिस रिएक्शन का जब बिल्कुल स्टार्ट होता है, तो हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड करता है, और बैकवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि वो बहुत स्लो, वो बाद में जाके जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है, वो फिर बैकवर्ड रिएक्शन जो है ना वो कंसिडरेबल होता है। तो जब हम स्टार्ट में करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, हो गया। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, V0 इक्वल्स Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ओवर Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। V0 इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा हमने इनिशियल वेलोसिटी लेनी होती है, हम उसकी एवरेज वेलोसिटी नहीं ले रहे। उसके बाद एक चीज़ हमारे पास है Vmax है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो किसी भी एंजाइम रिएक्शन की कैसे होती है। अब हमने Vmax जो है ना, ये एक मतलब आप ये देख लो कि जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अब हमने देखा ना कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो दोबारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में भी जा रहा है। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, हमने उनके बारे में एक बात पढ़ी थी, दे नेवर गो टू कम्प्लीशन। ठीक है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे तो आप उनका एक Vmax
का कभी अटेन ही नहीं होगी उसकी वी मैक्स, ठीक है। तो इसलिए जब आप अगर ग्राफ देखोगे तो आप माइकलिस मेंटन प्लॉट अगर कोई भी देखोगे तो ये आपने एक बात यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेनी है कि ये देखो, ये वी मैक्स जो है ना, कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब अटेन हो जाएगी, रिएक्शन जब स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ तक तो ग्राफ पहुँचा ही नहीं हमारा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कभी भी अटेन ही नहीं होती, रिवर्सिबल रिएक्शन है वो, तो कभी कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं सकता। वी मैक्स डिनोट्स कंप्लीशन। अब वो कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं सक रहा। अब वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा तो हमने उसका कोई ना कोई हल तो निकालना है। सो हम वही काम करते हैं जो हमने हाफ लाइफ में किया था, ठीक है, जो कि हमने कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जब भी एक्सपोनेंशियल, ये देखो ये एक कर्व है, ठीक है, एक पैराबोलिक कर्व है, और पैराबोलिक कर्व का हमें पता है कि वो डिनोट करती है एक ऐसे रिएक्शन को जिसमें एक्सपोनेंशियल चेंज आ रहा हो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जब चेंज आता है तो फिर आप उसको इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है फॉर दिस टू कंप्लीट, फॉर दिस रिएक्शन टू कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा रिवर्स हो जाएगा, वो कंप्लीट की तरफ जाएगा ही नहीं। तो आपने एक तो वहाँ ऊपर नहीं करना। अब हमने कैसे देखना है कि कौन सा रिएक्शन जल्दी प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि वी मैक्स से तो हमने देखना था ना कि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन गया तो हमें पता चल गया कि ये जी जल्दी है, इसका वी मैक्स ज़्यादा है, इसका वी मैक्स कम है, इसे हमने देखना था ना कि उसका रेट कैसा है। लेकिन अब वी मैक्स तो हमारे पास अटेन ही नहीं हो सकता। सो वी इंट्रोड्यूस अनदर टर्म दैट इज़ वी मैक्स बाय 2। हमने वही काम किया। अगर आपसे फुल लाइफ नहीं मैयर हो रही तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम हाफ लाइफ मैयर कर लेते हैं। अब हमने हाफ लाइफ जैसे मैयर की, उसी तरह हम वी मैक्स बाय 2 लेते हैं, मतलब हाफ ऑफ वी मैक्स लेते हैं। अब हमें पता है वी मैक्स तक तो बात जाएगी नहीं। अब हाफ ऑफ वी मैक्स तो हमें पता है कि जिसका हाफ ऑफ वी मैक्स जल्दी अटेन हो गया है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट रिएक्शन फास्ट वेलोसिटी का है। जिसका लेट अटेन हुआ है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी कम है। अब इस वी मैक्स बाय 2 पे अब हमने कहा कि ऐसी सबस्ट्रेट, अब हमने देख लिया ऐसी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन जिस पे रिएक्शन वेलोसिटी हाफ अटेन हो चुकी है, उसको हम बोल रहे हैं के एम, माइकलिस कांस्टेंट। माइकलिस कांस्टेंट की जो है ना वैल्यू, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है। वी आर नॉट कंसर्न विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वी आर कंसर्न विद द फिजिकल मीनिंग। हमने इसकी बायोकेमिकल फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं, हमने इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट नहीं देखना। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि ये जो है इक्वल होता है माइकलिस कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, k-1 + k2 over k1। इट्स रिटन ओवर दैट राइट हियर, ये माइकलिस कांस्टेंट। और हमने क्या करना है, वी आर कंसर्न विद द फिजिकल मीनिंग। तो हमने के एम इंट्रोड्यूस करा दिया। के एम इज़ बेसिकली द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट वी मैक्स बिकम्स हाफ सेचुरेट हो जाता है, जबकि एंजाइम्स की जो एंजाइम हाफ सेचुरेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब वी मैक्स का जो हम बात कर रहे थे, वी मैक्स इज़ इक्वल टू, ये वी मैक्स की इक्वेशन भी लिखी हुई है, वी मैक्स इज़ इक्वल टू के कैट इनटू एंजाइम टोटल। एंजाइम टोटल की बात यहाँ क्यों की हुई है? एंजाइम टोटल मीन्स जब आप रिएक्शन को डाल रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि एट एनी टाइम, ये देखो, ये अगर इधर जा रहा है तो ई एस दोबारा सबस्ट्रेट और एंजाइम में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी एक एनी टाइम मैं रोक के देखूँ तो मुझे कुछ ऐसे एंजाइम मिलेंगे जो कि सबस्ट्रेट बाउंड होंगे, ठीक है, जो ई एस कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे। कुछ मुझे ऐसे एंजाइम भी मिलेंगे जो कि फ्री होंगे, जो एंजाइम के साथ बाउंड नहीं होंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाउंड नहीं होंगे। तो ई टोटल मीन्स कि सारे एंजाइम वेदर दे आर बाउंड विद द सबस्ट्रेट और वेदर दे आर नॉट बाउंड विद द सबस्ट्रेट। आपने टोटल एंजाइम लेना है, ठीक है, जितने भी आपके पास एंजाइम है, और आपने टर्नओवर देखना है। टर्नओवर से आपको पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उससे आपको वी मैक्स अटेन हो जाती है, ठीक है। इट डिनोट्स कंप्लीशन, जो कि होती नहीं है, इसलिए तो हम वी मैक्स से ज़्यादा वी आर मोर कंसर्न विद वी मैक्स बाय 2 विच इज़ के एम, ऐसी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन विच पे वी मैक्स हाफ हो जाए। अब के एम का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये हम आगे जो है इसके उसमें चलते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं इसमें। अब हम देखते हैं के मैक्स का क्या है। के मैक्स जो है ना, इट डिनोट्स द अफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट। एक एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए क्या अफिनिटी है वो मुझे के मैक्स से पता चलेगा। के मैक्स हमने कहा था कि वो वी मैक्स बाय 2 ऐसी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन है जिस पे आपका रिएक्शन हाफ प्रोसीड हो जाता है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि अगर के एम की वैल्यू लार्ज है, ठीक है, के एम की वैल्यू जो है वो लार्ज है, इसका मतलब है कि वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेट, मतलब इसका मतलब होता है कि अफिनिटी जो है एंजाइम की कम है। जब एंजाइम की अफिनिटी कम होगी तो वो बहुत, मतलब एंजाइम चाह ही नहीं रहा कि सबस्ट्रेट मेरे पास आए, तो वो बहुत देर के बाद जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्शन थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेगा। तो बहुत टाइम चाहिए होगा, ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन चाहिए होगी टू अचीव द के एम। तो इससे क्या होगा, यानी के एम अगर ज़्यादा होगा, अफिनिटी कम होगी। जब अफिनिटी कम होगी तो उसका मतलब है कि वी मैक्स जो है ना वो देर से अटेन होगा। वी मैक्स बाय 2, हाफ ऑफ वी मैक्स देर से अटेन होगा। तो आपने ये याद रखना है, के एम शोज़ अफिनिटी, ग्रेटर के एम लेसर अफिनिटी, लेसर के एम ग्रेटर अफिनिटी। अब लेसर के एम होगा, स्मॉल के एम वैल्यू होगी
इसका मतलब है ग्रेटर एफिनिटी, बहुत हाई एफिनिटी है। एंजाइम ने जल्दी से, उसने सबस्ट्रेट को देखते ही पकड़ लिया, उसने सबस्ट्रेट को पकड़ के फ़ौरन से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इधर रख दिया। और देखो इतनी जल्दी प्रोसीड होगा कि केम की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। बहुत स्मॉल सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन पे बहुत अच्छी तरह से आपने रिएक्शन हम प्रोसीड करा लिया। सो केएम मीन्स एंजाइम की रिलेटिव एबिलिटी फॉर द सबस्ट्रेट। ठीक हो गया। अब दूसरी बात जो इसमें है वो ये ग्राफ है, बहुत 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 अच्छे से समझने वाला हमारा ये ग्राफ है कि वेलोसिटी और एंजाइम का रिलेशन, वेलोसिटी और सबस्ट्रेट का अगर मैं प्लॉट करूँ तो सबस्ट्रेट और वेलोसिटी कैसे रिलेटिवली एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। फर्स्ट मुझे एक कर्व नज़र आ रही है, मैंने पहले बोला कि यानी एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन है, क्योंकि पैराबोलिक कर्व मुझे मिल रही है। अब इसमें अगर हम देखें कि स्मॉल के एम, उन्होंने कहा स्मॉल के एम फॉर एंजाइम 1 रिफ्लेक्ट हाई एफिनिटी, और लार्ज के एम जो है वो लो एफिनिटी को शो करता है। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या है। अब देखो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो है, ठीक है। और इनफैक्ट ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, थोड़ा सा इसका एक्सपोनेंशियल जो है ना, एक्सपोनेंशियली डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब अगर हम देखें इफ़ द सब, अगर मैं हाफ करती हूँ ना, एंजाइम कंसनट्रेशन हाफ होगी, ठीक है। इफ़ द एंजाइम कंसनट्रेशन इज हाफ, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर रिड्यूस टू हाफ दैट ऑफ एन ओरिजिनल, तो वो भी हाफ हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो वो दोनों हाफ हो जाएंगी। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत अच्छे से समझना है हमने। ये हमने वही प्लॉट लिया, हाइपरबोलिक कर्व हमने ली, पैराबोलिक कर्व हमने ली। अब एट लो कंसनट्रेशन, अब हमने जब लो कंसनट्रेशन पे देखना है, एट लो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब हमने सबस्ट्रेट की वेरी लो कंसनट्रेशन ली तो हमें ये देखा कि रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब है लो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। लेकिन जब आप कंसनट्रेशन हाई कर दोगे, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन पे चले जाओगे तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन वोंट बी अ लिमिटिंग फैक्टर एनी मोर, ठीक है। इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि वो अब रेट ऑफ रिएक्शन को सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन लिमिट नहीं कर सकती। जब सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन उसको लिमिट नहीं कर सकेगी, इसका मतलब है द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अब रेट सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन पे नहीं डिपेंड करा, क्योंकि अब वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा। जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट था तो हमें ये डर था कि कहीं सबस्ट्रेट खत्म होकर रिएक्शन को रोक ही ना दे, रिएक्शन को लिमिट ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए वो उसकी डायरेक्टली रिलेटेड था, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था वो उसकी डायरेक्टली रिलेटेड था। लेकिन जब हमने हाई सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन कर दिया, हमें कोई फिक्र ही नहीं, हमारे पास बहुत सबस्ट्रेट पड़ा, एंजाइम को कहीं आया इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। सो रेट डजंट डिपेंड ऑन, द रेट इज़ नॉट लिमिटेड बाय सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एनी मोर। ठीक हो गया। उसके बाद लाइनबर्ग-विवर प्लॉट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये लाइनबर्ग-विवर प्लॉट देखते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।